पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए, क्योंकि आप पर सवाल है। ठीक है फैज खान। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कोई भी पूजनीय नहीं सिवाय अल्लाह के। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के सिवा हमें किसी की पूजा नहीं करनी है। इसी तरीके से सुनिए, अल्लाह के बहुत सारे नाम है, रहीम है, करीम है, रहमान है, रज़्ज़ाक है। वो इनकी इबादत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अरबी नाम है, फारसी नाम खुदा है, संस्कृत और हिंदी का नाम भगवान है, राम है, कृष्ण है, परमेश्वर है। तो ये उसी के भिन्न भिन्न नाम है। यदि मैं अपने मुल्क की भाषा में अल्लाह का नाम ले लूं तो ईमान चला जाए, ये कौन सी परिभाषा हुई? आप दिखाओ कि अल्लाह का अलामती नाम भी राम है, तो बताओ आप दिखाओ में। अल्लाह का नाम रहीम, करीम अल्लाह का नाम है, रज़्ज़ाक अल्लाह का नाम है। अरे मैंने सवाल किया, जवाब दो। टहला क्यों रहे, बगले क्यों झांक रहे हो? आप किस देश में रहते हो? आप हिंदुस्तान में रहते हो। हिंदुस्तान की भाषा में अल्लाह को क्या कहते हैं ये बताओ? भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, राम कहते हैं, विष्णु कहते हैं। हम अरबी में नाम ले लें, हम फारसी में नाम ले लें, हम हिंदी में नहीं कह सकते। हिंदी में नहीं कह सकते। जहालत से बाहर आ जाओ। दुनिया में कोई भी ज्ञान हो। अब रुक जाइए, रुकिए। अरे रुकिए। मैं रशीदी साहब के पास जा रहा हूँ। अरे रुकिए। अजहरी साहब प्लीज रुकिए। फैज खान रुकिए। अरे रुक जाइए भाई, रुक जाइए। रुकिए। रशीदी साहब, अगर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कोई मजहबी कानून नहीं टूट रहा है, अगर कोई बवाल नहीं हो रहा है, इस देश के संविधान के मुताबिक सब कुछ हो रहा है, तो फिर ये कोई उठकर क्यों कह देता है कि मंदिर का मतलब जो है गुलामी मानसिकता? कोई बीजेपी पर टारगेट करने लगता है कि मुसलमानों की सबसे बड़ी दुश्मन। कोई ये कह देता है कि 22 जनवरी को किसी की शादी या श्राद्ध का कार्यक्रम है क्या? आपको नहीं लगता है? जरा ईमानदारी से बताइएगा कि ये खास वोट बैंक जो आपका समुदाय है उसको सेटिस्फाई करने के लिए तो वाकई से सेटिस्फाई होता है क्या? नंबर 1 बात है। और नंबर 2 बात है कि फिर क्या वो मुसलमान नहीं दिखाई देते हैं कि कोई टोपी बनवा रहा है, कोई पदयात्रा निकाल रहा है, कोई कह रहा है कि भाई सब कुछ ठीक है? ये भड़काने वाली बात नहीं होनी चाहिए। पांडे जी 2 बातें समझ लीजिए अच्छी तरह। एक बात तो यह है कि जो आप प्राण प्रतिष्ठा को संविधान से जोड़ रहे हैं ये गलत है बिल्कुल। संविधान से इसका कोई लेना देना नहीं है, एक धार्मिक प्रोग्राम है। और अगर संविधान के मुताबिक मंदिर बना ना फैसले से, उसके बाद कार्यक्रम। अरे सुनो यार, बात को सुना करो। बात को सुना करो। बोलिए। या तो सवाल ना किया करो या सुना करो। दूसरी बात आप जो कह रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति, अगर वो वोट बैंक की राजनीति नहीं करेंगे तो क्या सिर्फ बीजेपी को अधिकार है वोट बैंक की राजनीति करने का? अरे कांग्रेस अपनी राजनीति करेगी, बसपा अपनी राजनीति करेगी, बीजेपी अपनी राजनीति कर रही है राम मंदिर के नाम पर। तो आपको विपक्ष की राजनीति पर एतराज होता क्यों है मेरे भाई? उनको भी करने दो, ये भी कर रहे हैं। एतराज नहीं होता है रशीदी साहब, बिल्कुल एतराज नहीं है। तो मुझे एतराज इस बात से है कि कोई कहे कि मंदिर जाना गुलामी है। कोई इस बात से एतराज है कि कोई नेता कल को उठकर बोल दे कि ये प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है कि किसी का शादी या श्राद्ध का कार्यक्रम है। कोई नेता बोल दे कि राम मंदिर को लेकर सवाल उठाने लगे, मुझे इस बात से आपत्ति है। करिए वोट बैंक की सियासत, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं जवाब दे रहा हूं उसका भी, मैं जवाब दे रहा हूं उसका भी। देखिए 4 बड़े शंकराचार्य हैं, चारों ने अपने आप को प्राण प्रतिष्ठा से अलग कर लिया। सब चीख कर कह रहे हैं कि मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते, आधे अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, लेकिन बीजेपी कर रही है। तो अगर आप हमारी नहीं मानते, विपक्ष की नहीं मानते, मैं आ रहा हूं सनातन परंपरा बता रहे भाई, किसी की संविधान। दूसरी बात यह है कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर को या किसी सीएम को इस तरह के प्रोग्रामों में, किसी भी प्राइम मिनिस्टर को, किसी भी सीएम को इस तरह के प्रोग्राम नहीं करने चाहिए। क्यों? धर्मनिरपेक्ष होता है प्राइम मिनिस्टर। कहां लिखा हुआ है कि नहीं करना चाहिए? धर्मनिरपेक्ष होता है। कहां लिखा हुआ है कि नहीं करना चाहिए? इसकी शपथ लेता है। कहां लिखा हुआ है कि नहीं करना चाहिए? कहां लिखा है कि नहीं करना चाहिए? धर्मनिरपेक्ष नहीं, एक मिनट रशीदी साहब रुकिए। फैज खान रुक जाइए। शपथ सुनिए रशीदी साहब, एक सीधा सवाल और सीधा जवाब दीजिएगा। रुक जाइए। अगर इस देश में कोई नेता, रुक जाइए
अरे पांडे सवाल साहब, सवाल आपने सुनिए। शपथ अगर सुनी इस है? देश में कोई नेता मंदिर चला जाएगा, अरे सुनिए ना भाई, रुकिए हाँ। रुकिए रुकिए, समझा करिए, मैं बाहर से हूं, इस तकनीकी समस्या को भी बताइए, समझिए। बताइए। रशीदी साहब, एक सवाल फिर मैं शैलेश जी के पास जाऊंगा। रशीदी साहब, अगर इस देश में कोई नेता मंदिर चला जाएगा तो बताइए। आपके हिसाब से उसे सेकुलर नहीं माना जाएगा? ये आपकी सेकुलरिज्म की परिभाषा है। मस्जिद जाए तो ठीक है, मंदिर जाए तो कम्युनल हो गया। मैं जवाब देता हूं, मैं जवाब देता हूं। मंदिर जाना बुरा नहीं है, मस्जिद जाना बुरा नहीं है, लेकिन बाकायदा प्राण प्रतिष्ठा करना और शिलान्यास करना, ये क्यों भाई? किसी प्राइम मिनिस्टर को क्यों? संवैधानिक के अकॉर्डिंग नहीं है। ये अच्छा, क्यों? वो धर्मनिरपेक्ष होता है। क्यों? तब उनके अपने धर्म, धर्मनिरपेक्ष होने की शपथ ठीक है लेता ठीक है है। ठीक है। स्वामी शैलेश जी, मंदिर बनवाने का क्या मतलब है शैलेश जी, गजब क्यों परिभाषा बनवाएगा है। मंदिर? क्यों बनवाएगा फैज मस्जिद? खान, गजब परिभाषा है इनके सेकुलरिज्म की। यानी प्रधानमंत्री मोदी अगर मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में गए तो रशीदी साहब के हिसाब से वो सेकुलर नहीं, कम्युनल हो गए। ठीक है, इसलिए उनको सेकुलरिज्म दिखाना है तो कह दे भाई मैं प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं आऊंगा, और उसके बाद यही चीख कर कहेंगे कि एक आदमी को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। तो सवाल यह है फैज खान कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, चूंकि वो प्रधानमंत्री हैं, तो वो हिंदू धर्म के हैं तो हिंदू धर्म का पालन नहीं कर सकते हैं रशीदी साहब के हिसाब से? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ भारतीय संविधान के अनुसार सब धर्मों का बराबर सम्मान है, धर्म से विमुख हो जाना नहीं है। दरअसल रशीदी साहब के हिसाब से अभी तक केवल इफ्तार पार्टी में टोपी और गमछा पहन कर आना वही कैसे अनपढ़ लोगों को धर्मनिरपेक्षता बिठा थी। लेते हो आप अब कोई यार। प्रधानमंत्री धर्मनिरपेक्षता के तहत मंदिर जा रहा है और कैसे व्यक्तिगत अनपढ़ रूप से लोगों वो को बिठा हिंदू भी लेते है, हो। सनातनी भी है, यानी कि वो अपने व्यक्तिगत धर्म का भी पालन कर रहा है और संविधान धर्म का भी पालन कर रहा है। बिठा लेते हो संविधान आप में यार। धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है, वो 1/140 करोड़ हिंदुस्तानी के रूप में मंदिर जा रहा है, वो भी ये इसका विरोध कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी मंदिर नहीं जा सकता। तो आपको सेक्युलरिज्म की परिभाषा, धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा ठीक करने की आवश्यकता है। मैं फैज खान थोड़ा सा रोक रहा हूं, पहले रुक जाइए थोड़ा सा, 1 मिनट समय दीजिए। हजारी साहब, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है? मूर्ख से हाँ या ना? तुरंत लड़ाई हुई। बिल्कुल। प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्हें एक ही मजहब, जिस मजहब से वो ताल्लुक रखते हैं उसी का ही मतलब ये जो एक विवादित मामला रहा है बरसों, और वहां पर जाकर के उसको हाईजेक कर लेना, वहां राजनीति करना, उस मामले को तूल देना। कौन सा ये क्या विवादित है मामला? बताएं? अरे कौन सा विवादित मामला हजारी साहब? अरे विवादित कौन सा विवादित है मामला? साहब। अयोध्या मामला विवादित रहा है। कौन सा? अब नहीं है, था कभी, अब नहीं है। जरूरत है, ये कोई बताने की अरे जरूरत अब नहीं है भाई, अब नहीं है विवादित मामला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सारे विवाद खत्म, नहीं सारे विवाद खत्म, अब कोई विवादित नहीं है अयोध्या। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बाबर और मुसलमानों के ऊपर से ये आरोप भी हट गया है कि उन्होंने मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनवाई। इसको भी मानना पड़ेगा आपको, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। अरे हजारी साहब, मुसलमानों पर आरोप नहीं था भाई, ये बाबर पर आरोप थे। तो बाबर को सब मुसलमानों से मत जोड़ दिया करिए। लोग आपको नहीं पसंद करते, इस तर्क पर समझा करिए। ये भारत का बाबर ठेकेदार नहीं था सारे मुसलमानों का, बाहर से आया था, उसकी धरती भी नहीं थी, आक्रमणकारी था, आक्रांता था, यही उसकी पहचान है, यही उसकी आइडेंटिटी नहीं है इतिहास में। आप तो कुछ भी कह सकते हो। आपके आबा अजदाद क्या कर रहे थे उस वक्त, जब वो जुल्म और ज्यादती कर रहा था, तो आप तो कहाँ थे? मतलब बिना वजह में जो नागपुर में इतिहास लिख करके आपको दे दिया गया, वही आप सुना दे रहे हो टीवी में बैठे हुए।